सभी लोगों को सर्वविदित है। पहली बात तो मुझे इस बात का ही पता नहीं लगा कि हमारी पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण जो शुरू किया था वो सरकार के खिलाफ किया था। विरोध करने का फैसला लिया था कि हर विधानसभा के अंदर सरकार के जो है काले कारनामे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसके खिलाफ किया गया था। तो ये निर्धारित सरकार ने, हमारी पार्टी ने किया था कि हर विधानसभा के अंदर ये ऐसा हो। मगर मैं इस सिलाई के लिए तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि वहाँ ये जन जागरण क्या महंगाई के खिलाफ था या सरकार के विरुद्ध था या जनरल हाउस ये दलीप सिंह को निकालने के खिलाफ था, मुझे यही पता नहीं है। आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं या मंडल ने जो फैसला लिया है, तो उसमें कहां तक आप मानते हैं कि आपको कोई ऐसी जानकारी थी कि मंडल इस तरह की आपके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला है? मुझे इस किस्म की कोई जानकारी नहीं थी। हकीकत में मुझे इस किस्म की कोई जानकारी नहीं थी कि इन्होंने इस किस्म का फैसला लेना है, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो सारी बात ये थी कि जो पार्टी द्वारा मुहिम चलाई गई है उसकी ये लोग इकट्ठे किए गए हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जो लोग शायद उस हाउस के अंदर भी थे वो भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था। ये मुझे ऐसा लगता है कि चंद लोग जो चाटुकार है, ये इनकी एक फितरत थी। आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, साल के बाद चुनाव होना है। इससे पहले सारे चुनाव हुए। उन चुनाव में निरंतर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुझको जो जिम्मेवारी सौंपी, पहले उपचुनाव पश्चात का हुआ, कांग्रेस पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई और मेरी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से मैंने वहां काम किया। पश्चात में गंगूराम मुसाफिर के लिए। उसके बाद नगर निगम सोलन के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने मेरी ड्यूटी वहां लगाई, वहां भी मैंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से निभाई। उसके बाद हालिया चुनाव, अभी 4 जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जिसमें मंडी पार्लियामेंट्री में करसोग में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके लिए कांग्रेस के बड़े नेता भी और खुद जो प्रत्याशी हमारी सम्मानीय जो अभी सांसद बनी है रानी प्रतिभा सिंह जी थी, वो भी गवाह है। उनका बेटे विक्रमादित्य सिंह जी वो थे, वो भी वहाँ आए, वो भी गवाह है। और कई नेता वहां से, हमने वहां भी काम किया। प्रदेश में हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं जी, उसमें आप चुनाव प्रचार में थे? बिल्कुल था। लेकिन शिलाई मंडल कहता है कि आपने उपचुनाव के दौरान कांग्रेस और हर्षवर्धन चौहान के विरुद्ध जो है ना वो वहां पे चुनाव प्रचार किया। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चुनाव हो रहा रानी प्रतिभा सिंह का है, शिलाई का कोई चुनाव नहीं हो रहा, शिलाई की कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये इस चुनाव का अगर मैं वहां प्रचार करता तो मंडी के वोट तो शायद लगने थे, करसोग के वोट, वहां तो वोट शिलाई के लगने हैं जी। तो मुझे तो ये असंभव लग रहा है कि मैंने वहां उनका विरोध प्रचार किया। मान लीजिए ये भी बात हो सकती है कि मेरे और चौहान साहब के बीच हो सके मतभेद हो, वो तो हमारी तो आपसी बात है ना। कांग्रेस पार्टी ना तो मेरी है ना हर्षवर्धन जी की है, ये जन समूह की पार्टी है, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है। मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने कांग्रेस के विरुद्ध, मैं 1982 में वोटर बना, 1982 में पहला वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। उसके बाद में कांग्रेस का क्रियाशील मेंबर बना पार्टी का, और निरंतर तौर पे इसका जो पता है मैं चाहूंगा कि हमारा हाई कमान इसका पता रेणुका से भी कराए। जहां मुझे मैं वहां मंडल अध्यक्ष भी रहा, डॉक्टर रेन सिंह के वक्त में 4.5 साल मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे जिले में सेक्रेटरी बनाया, महासचिव बनाया। राष्ट्र की जनता ने, मेरी अपनी पंचायत की जनता, जो मेरी घर की पंचायत है, उन्होंने मुझे 2 बार प्रधान बनाया। पहली बार अनपोज बनाया, दूसरी बार मेरे साथ चुनाव हुआ, मैं दोनों बार जीता। उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद के लिए यहाँ अधिकृत प्रत्याशी बनाया, कांडो पटना वार्ड के लिए, और वो भी मैंने जीत दर्ज की जी, जिसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत थी, मेरी जीत नहीं, कांग्रेस पार्टी की जीत थी। दूसरी बार फिर मुझे
कांग्रेस पार्टी के पूरे जनरल हाउस में रोनाट में मीटिंग रखी, मुझे फिर प्रत्याशी बनाया गया दोबारा कि आप चुनाव लड़ो। मैं मुकर्रर था, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं आपका, मुझे आपने मान सम्मान दे दिया, मुझे नहीं लड़ना चुनाव। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जिसमें हर्षवर्धन जी भी थे और लोग भी थे, सारे लोग थे, मंडल था हमारा सारा, मीटिंग हुई, उन्होंने सब लोगों ने ये तय किया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा जी। और हमने वो भी स्वीकार किया। मेरी मन इच्छा नहीं थी कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं, मैं मेंबर बन गया हूं, कहते चेयरमैन ओपन है। मैं कहा चलो पहले तो चेयरमैन, तो उसके बाद की बात है, मैं पहले ये देखूं कि मैं क्या कहते, पहले जीत तो लूं। और उसके बाद कुछ लोग जो आज जो है मुझे निकालने में जिनका योगदान हो रहा है, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सामने, हर्षवर्धन के सामने, मैं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी था, विरोध किया, मेरा साथ नहीं दिया। आज वो लोग हर्षवर्धन जी के मंडल में है। क्या कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? उनको तो पद दिए गए। फिर हर्षवर्धन जी ये भी देखें कि जिन लोगों ने कांग्रेस चलाई हर्षवर्धन जी के साथ, हर्षवर्धन चौहान कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, वो कांग्रेस मंडल के महाराज शीर्ष पदों पर बैठे हैं। और मैं ये भी देखना चाहूंगा, हर्षवर्धन जी का चुनाव हुआ 2017 में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे हाईकमान को भी पता, आप सबको भी पता कि लादी छत में हर्षवर्धन जी को कितनी बढ़त मिली, ये भी सबको साक्षी है। तो अब देखिए, अभी 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, पूरे आंधी आ गई, तूफान आ गया है, तब भी राज पंचायत में 98 वोट की कांग्रेस पार्टी की बढ़त है। आप प्रदेश मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के करीबी और सीपे सालारों में से एक माने जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश मुख्यमंत्री के जो गढ़ को है ने शुरू की हो कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत थी, राजा वीरभद्र सिंह, जो 60 साल जिस आदमी ने काम किया है, हिमाचल के कोने कोने में विकास किया है। वीरभद्र सिंह राजा खानदानी तो था ही था, पर वीरभद्र सिंह जी दिलों के राजा थे, उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। और किसी को अगर ये नहीं भा रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि होना नहीं चाहिए, मैं नहीं किसी आदमी को कि उनकी वो ऊपर से भी शायद देख रहे होंगे, मुझे ऐसा प्रतीत है कि ऊपर से भी देख रहे होंगे कि मेरे सपालसारों के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसा हरकत करने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल नाकाम रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। और जिस किस्म का निर्णय शिलाई कांग्रेस मंडल ने लिया है, ये बहुत निंदनीय निर्णय है। सबसे पहले तो बात यह है कि मंडल को अधिकार ही नहीं है, ना मुझे जिले को अधिकार है। मेरे पद के हिसाब से मैं प्रदेश का सेक्रेटरी हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हाँ, अगर इनको कोई ऐसी बड़ी कोई दिक्कत होती तो कम से कम मुझे कोई नोटिस करते, मुझे कोई आगाह करते कि आपने पार्टी के खिलाफ ये इस किस्म की गतिरोध किया है। मेरा जवाब संतुष्ट होता तो ठीक था, नहीं था तो मुझे बाहर का रास्ता दिखाते, मुझे कोई संकोच नहीं है। और मैं ये दावे से बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे अंदर रखे, बाहर रखे, जहां मर्जी रखे, मैं हमेशा मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहूंगा और कांग्रेस के साथ निभाऊंगा। व्यक्तिगत किससे मेरी कोई बात होगी ना, व्यक्तिगत किसी की पार्टी नहीं है। अच्छा, ये मेहनती और जो वरिष्ठ नेताओं को बाहर निकालने का रास्ता कांग्रेस ने शिलाई मंडल के अंदर शुरू किया है, इसमें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पार्टी हित के लिए ठीक रहेगा, 2022 के लिए ठीक रहेगा,
या फिर पार्टी के अंदर ही जो है ना वो कलह शुरू हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप सब जानते हैं इस बात को, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस बात को। मैं ये समझता हूं कि चुनाव वर्ष के अंदर हम कांग्रेस पार्टी का ये काम है कि अपने जो रूठे हुए लोग हैं उनको भी वापस लाओ, या दूसरे पार्टी के लोग हमसे बाहर गए हैं बीजेपी को, उनको वापस लाओ। और यहाँ तो जो है, मैं अपने आप को विशेष नेता नहीं मानता, मगर कांग्रेस का सिफारिशदार हूं, कांग्रेस का वफादार हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और ये मुझको भी बाहर निकाल रहे हूं, जिसको कांग्रेस ने जिम्मेवारी दी है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं जहां पहुंचा हूं वो मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस नेतृत्व की, राजा वीरभद्र सिंह की कृपा है। नहीं तो मैंने तो कभी ऐसा सपना भी नहीं लिया था कि मुझे शायद वहां तक भी पहुंचना है। और ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि कांग्रेस शिलाई अगर निकाल देगी तो दलीप सिंह पता नहीं कहां चला जाएगा। दलीप सिंह कांग्रेस के पद पे रहे ना रहे, दलीप सिंह हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनको कैसे लेते हैं आप 2022 के लिए? देखो, अगर पार्टी वाले इस किस्म की हरकतें करेंगे तो मैं कैसे लूंगा, तो दुनिया लेगी। अब कोई जो मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार चुन के गया हूं, तो मेरे घर में वाले ने नहीं दिए ना वोट मेरे को, यहां की जनता ने दिए वोट मेरे को। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो मुझे लोगों ने वोट दिए, सम्मान दिया, आज उस पर भी इन्होंने लात मार दी, उनको भी ठेस पहुंचाई। मुझे तो पहुंची ठेस है ना जी। मगर मेरे जो लोग हैं शिलाई क्षेत्र के अंदर, जो मेरे प्रति निष्ठावान है, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि शायद मुझे इतनी गहरी चोट नहीं लगी जितनी उन लोगों को लगी है। मंडल बैठक के दौरान विधायक हर्षवर्धन चौहान ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, बीजेपी के लोगों के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ जो है ना एक दोगली नीति जो है ना तैयार कर रहे हैं हर्षवर्धन के लिए। इस बारे में क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत बुरी बात है, चुनाव का अभी वक्त नहीं है। क्या हर्षवर्धन जी आप क्या बीजेपी वाले के साथ बैठते ही नहीं है? हमारे नाते हैं, रिश्ते हैं, और भी कोई संबंध है, उसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई रणनीति बनने की तैयारी नहीं होती है। अगर कहीं बीजेपी में शादी होती है, बीजेपी के घर में कोई फंक्शन होता है, मैं जाता हूं, मेरा फर्ज बनता है। ये चीजें तो चुनाव के अंदर होती है। अगर हर्षवर्धन जी के पास कोई ऐसे सबूत है कि भाई चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया है, तो तथ्य ऊपर हाईकमान को दे और हाईकमान मेरे ऊपर इंक्वायरी करे। हर्षवर्धन जी को अगर कहीं वोटों की कमी आई है, उनको वोट चाहिए ना मेरे से, और क्या चाहिए यार? हर्षवर्धन जी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं। जैसे वर्तमान में शिलाई मंडल ने, कांग्रेस शिलाई मंडल ने फैसला लिया है आपको निष्कासित करने का। तो आप कह रहे हैं कि आप स्टेट कमेटी में हैं, तो मंडल को ये इस तरह की कोई परमिशन नहीं होती है। लेकिन यदि ऐसे कदम उठते हैं और आपके पीछे जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, आपकी चुगलियां करने वाले लोग हैं, अगर वो मंडल तक जाते हैं और आपको मंडल से निष्कासित किया या स्टेट से निष्कासित किया जाता है, तो क्या आप पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कतई भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे प्रचार में नहीं आने देंगे या नहीं कुछ मेरी कोई बेइज्जती करेंगे, तो बूथ पे तो मैं खुद वोट कांग्रेस पार्टी को ही दूंगा। आप दोनों की जो आपसी लड़ाई में है, यदि आपको टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी से, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के लिए मैं टिकट के लिए आवेदन करूंगा, बिल्कुल आवेदन करूंगा। मैंने पिछली बार भी आवेदन किया था, इस बार भी आवेदन करूंगा। कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी नहीं विश्वास करेगी तो मैं चुप बैठूंगा और पार्टी के जो आदेश होंगे मैं वो काम करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आवेदन करने से हर्षवर्धन जी को डर लग रहा हो कि उनका टिकट कट जाएगा? भैया, देखिए, ये बात तो आपको
चौहान साहब खुद बताए, मैं नहीं बता सकता, ये बात मैं नहीं बता सकता। मगर जहां तक मुझे सिलाई की जो रीति लगी है, शायद वहां परंपरा पहले से यही परंपरा रही कि वहां किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो मैंने पिछली बार भी अप्लाई किया, तो मैं इस बार भी अप्लाई करूंगा। टिकट देना ना देना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, मगर मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस का आदमी हूं, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस में जीऊंगा, कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं। मैं किसी एक आदमी के प्रति समर्पित नहीं हूं। शिलाई अगर कांग्रेस कोई ये चाहे कि शिलाई कांग्रेस किसी की जागीर है या फिर होती है, तो ऐसे का विरोध करना निश्चित है। आपके निष्कासन की खबरों के बाद शिलाई कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है। लादी के अंदर आपका एक जनाधार है, तो क्या 2022 में इस जनाधार पे कांग्रेस की लड़ाई का फर्क पड़ेगा? देखिए, अब ये मैं कह नहीं सकता कि लोगों में रोष आता है कि नहीं आता है, ये चीज कहना, ये तो लोगों को मूल्यांकन करना है इस बात के लिए। देखिए, जो मेरे प्रति लोग समर्पित हो गए, शायद उनके मन में ठेस तो पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों के अपने विचार है, लोगों ने क्या करना है वो लोग जाने। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने बारे में कह रहा हूं कि मैं सदैव कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। आपके साथ एक बड़ा जनाधार है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, जब मंडल ने आपके खिलाफ कोई एक्शन मुझे लिया? संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। आज सब पढ़ा लिखा समाज है, रात को रात और दिन को दिन सब समझते हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं किसी को। मुझे शिलाई मंडल ने आपको निष्कासित किया है, तो क्या हाईकमान से आपको कोई इस तरह का मैसेज या हाईकमान ने आपको बुलाया हो या बात ना करने की मुझे बात हाईकमान ने बुलाया, ना मुझे हाईकमान की तरफ से कुछ रिपोर्ट आई है, ना कोई चिट्ठी आई है, ना फोन आया है, कोई इस पे कोई बात नहीं है। मैंने जरूर अपनी तरफ से हाईकमान को यहाँ से चिट्ठी अपना गुहार लगा के भेजी है पत्र के माध्यम से। उसके ऊपर गौर करना उनका काम है, मुझे बुलाना होगा, मैं पेशी में हाजिर हूँगा, उसी पे संतुष्टि हो जाएगी। तो मैंने अपना जो मेरा काम था मैंने कर दिया। आज मुझे पता लगा, क्योंकि अधिकृत कोई चिट्ठी तो मेरे को कोई मिली नहीं है। मैंने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर पड़ी है कि मुझे तो कोई लेटर है नहीं है, पर उसके माध्यम से मेरे छवि को जो है बहुत ठेस पहुंचाई है, और मेरे आचरण पर इसका बड़ा मुझे दुख हुआ है। जो आदमी इतने टाइम से मेरे फादर, सब दुनिया जानती है कि मेरे जो पूजनीय पिताजी है स्वर्गीय श्री राज सिंह चौहान जी, वो 6 बार पंचायत के प्रधान रहे, शिलाई ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, और ये इसके लिए तमाम शिलाई चुनाव क्षेत्र के लोग, जिला सिरमौर के लोग, सबको पता है इस बात का कि मेरा खानदान किस पार्टी से जुड़ा है, कब से जुड़ा है, इसमें सबको पता है। मेरे काम तरीके का भी, काम करने के तरीके का भी सबको पता है। मैं रेणुका में मंडल अध्यक्ष, वहां से भी रिपोर्ट ली जाए, हाईकमान रिपोर्ट मंगाया कि मैंने वहां कैसा काम किया है। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को पूछने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल सदाबहार हूं। अगर मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं भी चूक की होगी तो बिल्कुल 1 बार नहीं 100 बार मुझे सजा मिलनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर तो ऐसी गाज गिर गई है, पर मैं इन बड़ों नेताओं से हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं कि चुनाव साल है, हमको लोग लेने हैं, हमको लोग निकालने नहीं हैं। हमने 2022 में सरकार बनानी है, तो कुछ भगवान सतबुद्धि दे कि इस किस्म के काम ना करे। जय हिंद, जय हिमाचल।